अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप। ये भी मेरा आज मॉर्निंग से आफ्टरनून का डेली व्लॉग है और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। ये जी सुबह तकरीबन फजर की नमाज़ के बाद 6 सवा 6 बजे का टाइम है। बस बेटी का यूनिफॉर्म इस्त्री किया, फिर बच्चियाँ दोनों चली गईं, तो उसके बाद थोड़ा मैंने रेस्ट किया। फिर 9:30 बजे के करीब मैं बाहर अपने पीछे बरामदे में आई, क्योंकि यहीं मैंने अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह भी रखी हुई है और आज कुछ कपड़े धोने का प्रोग्राम भी था। और जो धूप थी वो भी कुछ शरारतें कर रही थी, कभी निकलती थी और कभी गायब हो जाती थी। मशीन में कपड़े डालने के बाद फिर बेटी के रूम में आई। वो 3 दिन से उसका असल में ऑफ था यूनिवर्सिटी का, तो वो घर थी। आज वो गई तो मैंने उसकी शीट वगैरह भी चेंज की, फिर ब्लैंकेट वगैरह उसके मैट्रेस पे लगाया और फ्लीस लगा दी। उसके बाद लाइट ऑफ कर दी, क्योंकि अभी कोई फ्लोर वगैरह में झाड़ू या ब्रश लगाने का भी मेरा मूड नहीं था। उसके बाद फिर अपने कमरे की सफाई की। बड़ी बेटी तो ब्लैंकेट यूज़ करती है, लेकिन मैं और बिस्मा जो है हम रज़ाई यूज़ करते हैं। बस अपने रूम का बेड वगैरह साफ़ किया, फिर उस पर भी जो है फ्लीस वगैरह लगा के उसके बाद यही किया कि अभी फ्लोर को छोड़ दिया और ऊपर के जो काम थे वो करने शुरू किए। उसके बाद लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके बाहर में धूप में आई। मैंने कहा कि देखूँ आज मशीन में कपड़े धुल रहे हैं तो धूप के क्या हालात है। वही है कि कभी सूरज बादलों में छुप जाता है और कभी बाहर आ जाता है। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि चलें पौधे वगैरह भी थोड़े साफ़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ड्राई हो रहे थे और ये ऐसी जगह पे थे कि यहाँ पे धूप नहीं इतनी पड़ती। इसलिए मैंने इनको निकाल के अपनी बालकनी के बाहर मैंने कहा कर देते हैं कि इन पे ज़रा धूप भी पड़े। और जैसे हमें विटामिन डी की ज़रूरत है, पौधों को भी विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब ये जब गमले वगैरह हटाए तो फ्लोर बिल्कुल खाली हो गया, तो कपड़े भी धुल रहे थे, तो मैंने कहा पानी का काम तो वैसे भी हो रहा है, तो चले आज अपना फ्लोर भी धोते हैं। क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के धोती हूँ। वैसे गर्मियों में तो मैं डेली धोती हूँ, लेकिन इस सर्दी की वजह से एक दिन छोड़ के मैं इसको धोती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी मेन एंट्रेंस है घर की, तो इसको ज़रा साफ़ ही होना चाहिए। अच्छा, ये जी सफाई वगैरह शुरू कर दी, फ्लोर धो दिया और अब वाइप आउट भी करना मैंने शुरू कर दिया। और शुक्र है कि धूप ने भी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी तेज़ धूप हो गई थी। अच्छा, पौधे जो है मैंने इतने वज़नी थे ये मेरे गमले कि इनको मैंने अभी आधे रास्ते में ही छोड़ दिया था और इनको आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश कर रही थी कि ये बाहर इनको निकाल दूँ। बल्कि एक और भी था, ये भी देखें तकरीबन छाँव में ही है, ये भी बाहर चला जाएगा। उसके बाद फिर शीट्स वगैरह उतारी। ये जो मेरा इस्त्री आयरन का टेबल है इस्त्री का, इसके ऊपर नई शीट डाली। ये जो मेरा ट्रंक है, बॉक्स है या इसको पेटी कहते हैं, इसके ऊपर भी नई मैंने शीट डाली। उसके बाद चेयर्स वगैरह को ठीक किया। और मेरा आज इरादा था कि धूप में बैठेंगे, लेकिन वो टाइम मिल ही नहीं रहा था। बस कपड़े वगैरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धुल चुके थे। अब मैंने इनको ऊपर छत पे धूप में डाला, क्योंकि पीछे सहन में बिल्कुल भी ख़ास धूप नहीं आती, छत पे बड़ी अच्छी धूप होती है। और वही है कि जी सब मोहल्ले के लोगों ने आज कपड़े धो दिए, क्योंकि आज धूप भी बहुत अच्छी है। ये जी मैंने भी सारे अपने कपड़े टांगे हुए हैं। बड़ी अच्छी धूप थी, यकीन माने कि नीचे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन ये था कि खाना वगैरह पकाना था। अच्छा, फिर मैंने किचन वगैरह अपना धोया, किचन साफ़ किया, पीछे सेन धोया क्योंकि कपड़े धुले थे। उसके बाद प्रोग्राम बना लिया कि आज मैंने कहा कि चलें चिकन बनाऊंगी, चिकन कढ़ाई की तरह। तो चिकन बाज़ार से लेने चलते हैं और कुछ फ्रूट वगैरह भी लेके आते हैं। बस ये जी सफाई ख़त्म करके मैंने बाथ लिया, कपड़े वगैरह चेंज किए और जी बाज़ार जाने की तैयारी शुरू कर दी। जो मोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं वो ले आए, बच्चियों ने भी कुछ कही थी वो भी थी। फिर जी तैयार होकर अपने आप को अच्छी तरह कवर किया, क्योंकि बाहर धूप तो है लेकिन काफ़ी सर्दी भी है। बस बाज़ार से लिए माल्टे, बहुत ही अच्छे ये आए हुए थे, कीनू आए हुए थे बहुत ही अच्छे, ये मैंने लिए। मैंने कहा कि बच्चियां वगैरह जूस भी पीती हैं। उसके बाद जनाब खाना पकाना शुरू किया। ये जी कढ़ाई में पूरा 1 हांडी का चम्मच ऑयल का डाल के, इसके बाद ½ kg ये चिकन मैंने डाला है। फुल kg चिकन था उसका, ये आधा मैंने इसके अंदर डाला और इसको डीप फ्रोस्ट होने के लिए इसके अंदर रख दिया और अपने और जो काम करने शुरू किए वो करने शुरू किए। अब इसका ढक्कन हटाया तो मैंने देखा कि ये अभी पूरी तरह खुली नहीं थी, थोड़ी थोड़ी ये वैसे खुल गई थी। अच्छा, इतनी जल्दी टाइम गुजरता है कि ये तकरीबन 1 बजे का टाइम हो चुका हुआ है। हालांकि मार्केट में भी मैंने कोई इतना ख़ास टाइम नहीं लगाया। ये चिकन बिल्कुल खुल चुका है, इक्का दुक्का बोटियाँ जो हैं वो अभी जो है नहीं हुई। अब उसके बाद मैंने जो है प्याज जो है अपने कटर में डाला। ये पूरा एक जो है प्याज है दरमियाने साइज़ का, ये मैंने समझ लें कि इसको चॉप करने के लिए जो है कटर में डाल दिया। फिर इसको कटर में डाल के प्याज को कट किया। इसके अलावा मैंने इसके अंदर टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें सब काटा था। ये साथ अब देखें चिकन जो खुल चुका है, लेकिन मसला ये है कि इसने अपना पानी इतना ज़्यादा छोड़ दिया। फिर जी मैंने कहा कि ऐसे करते हैं कि किचन की विंडोज़ खोलते हैं। धूप बहुत तेज़ हो गई थी, क्योंकि रूम में जो है सॉरी किचन में जो है लाइट ऑन थी,
तो मैंने कहा कि लाइट बंद कर देते हैं और विंडोज़ खोलते हैं, और बड़ी अच्छी धूप थी, ठंड तो होती है मैं ठीक है, लेकिन किचन में चूल्हे जलने की वजह से काफ़ी वार्म होता है किचन। ये जी पूरा चिकन खुल चुका है, लेकिन ये एक मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मेरी हंडी है इसके साइड पे ना जलने के निशान बनना शुरू हो जाते हैं। ये पूरा एक दरमियाने साइज़ का चॉप्ड प्याज है, इसके अलावा टमाटर है, ये 2 छोटे छोटे टमाटर थे। इसके अलावा मैंने 3 जो है लीमू का रस इसके अंदर डाला है, और ये दही पड़ा हुआ था मेरे पास, क्योंकि सर्दी है तो बच्चे दही नहीं खाते, तो मैंने ये दही भी जो है इसके हांडिया के अंदर ही डाल दी। मैंने कहा कि चलें ये भी डाल दिए, क्योंकि चिकन कढ़ाई बन रही थी तो उसमें दही तो डलता ही है। अच्छा जी, ये चॉप्ड करके मैंने धनिया भी इसके अंदर डाल दिया, वैसे गार्निशिंग के लिए अलग से मैंने रखा हुआ है। ये नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और साथ टिक्का बोटी मसाला था मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर डाला है। ये जी इसके अंदर डल चुकी हैं सारी चीज़ें। अब मैंने इनको हल्का सा मिक्स किया और इसको ढक के रख दिया, क्योंकि दूसरी तरफ ये देखें किचन में कितना ज़्यादा गंद पड़ गया है। ये अब इसको साफ़ करते हैं। इधर खाना भी तैयार हो रहा है और बिस्मा के आने का जो टाइम भी हो गया, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो है ईमान, वो तो शाम को यूनिवर्सिटी से आती है। ये जी इसको मैंने ढक के रख दिया। मैंने कहा कि ये अपनी स्टीम में हौसला तब पकता रहे। अब इसके बाद मैं बाहर आई, मैंने कहा कि चलें थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे घर के सामने कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे पोस्टपोन करना पड़ा अपना प्रोग्राम। और मैंने कहा कि चलें छत पे चलते हैं, ज़रा अपना थोड़ा दिल बहलाते हैं जब तक कि बिस्मा नहीं आती। ये ऊपर में आई हूँ तो हवा चलने की वजह से कपड़े भी गिर गए थे, स्पेशली बिस्मा का यूनिफॉर्म जो था वो गिरा हुआ था। ये जी मैंने इसको इसके ऊपर टांग दिया है। इसके अलावा ये देखिए, ये इधर जी, ये देखें जी, ये वही घर है जहाँ पे डॉगी होता है। तो मैंने कहा कि चलें आज देखते हैं डॉगी को कि ये धूप सेक रहा होगा, लेकिन इन लोगों ने तो शायद कपड़े धोए थे, तो डॉगी को भी बंद किया हुआ है। वो बेचारा भी विटामिन डी नहीं ले सका आज, तो जी है कपड़े धोने की वजह से उन्होंने उसको शायद अंदर बंद किया हुआ है। कि फिर होते हैं कुत्ते जो होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, कपड़ों को छेड़ते भी हैं। ये जी हमारे कपड़े लटके हुए हैं और तकरीबन ये सूख चुके हैं। बड़ी तेज़ हवा चली थी, बड़ा अच्छा वैसे मौसम था, बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन ऊपर रुकने का कोई वो हिसाब ही नहीं था। बिस्मा आगने वाली थी, मैंने कहा कि जल्दी जल्दी जाके ना नीचे मैं रोटी वगैरह बनाना शुरू करूँ। ये जी खाना हमारा बिल्कुल तैयार है, और ये मैंने ढक के रख दिया। साथ तेज़ी से रोटियां बनी और बिस्मा आ गई थी। बस जी हम दोनों माँ बेटियों ने खाना खाया। बस यही था आज मेरा ब्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।